बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जिनमें कॉलेजेस भी शामिल हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं और हर बड़े तमाम तालीमी इदारे इसके अंदर शामिल हैं। एक तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ मसला वो ये है कि तालिब इल्मों का नशे की लत की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ रुझान। इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि किस तरह तालीमी इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर अफसोस वाली बात यह है कि ख़वातीन भी इसके अंदर शामिल हैं और नशे की लत में वो भी बराबर मुब्तला होती चली जा रही हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके नुकसानात का तो हमें हर शख्स को पता है कि इससे हमारी सेहत ख़राब होती है, हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, लोग हम पर एतमाद नहीं करते, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस चीज़ से बड़ा मुतासिर हो जाते हैं। इसके अलावा एक फ़ाइनेंशियल लॉस भी है। रोज़ाना आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सादा आदमी जो ये सिगरेट के नशे में लगा हुआ है, रोज़ाना उसने एक डब्बी या कुछ ना कुछ सिगरेट पीने हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये भी एक फ़जूल किस्म का जो बोझ है वो उसकी जेब पे बना हुआ है, जिसका उसने रोज़ाना की बुनियाद पर अदायगी करना होती है। तो सबसे पहली बड़ी वजह जो मैंने महसूस की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर तालिब इल्म इस कोशिश में होते हैं कि हमने चीज़ों को एग्जैजरेट करना है, शो केस करना है, उनको थोड़ा एज अ फैशन ट्रेंड शो करना है। तो सिगरेट को फैशन के तौर पे पिया जाता है और इसकी क्या सिवेरिटी है, इसके क्या नुकसानात हैं, मेरा ख़्याल है कि इसके बारे में तो आप खुद बिल्कुल तसल्ली के साथ जानते हैं कि सिगरेट पीने का क्या नुकसान है। और मेरा ख़्याल है कि किसी भी बड़े नशे की तरफ आगाज़ करने का सबसे पहला जो मुहलक हथियार समझा जाता है वो यही सिगरेट है। यही सिगरेट आपको आगे लीड करता है कि आप मज़ीद जो गलत चीज़ें हैं, जो अशिया हैं नशे की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी तरफ ये इंसान को धकेलता है। मैंने एक अपने दोस्त से पूछा, वो बड़े सिगरेट पीते थे, मेरे हॉस्टल में होते थे, आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन एक डब्बी सिगरेट जो है वो पी जाते हैं आसानी के साथ, इसकी क्या वजह है? उन्होंने मुझे बताया और मुझे हैरानी हुई कि वो कहते हैं कि जी जो एकेडमिक स्ट्रेस है हम पर, ज़हनी परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि असाइनमेंट्स देनी है, प्रोजेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ का इतना ज़्यादा बर्डन है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे यकीन माने बड़ा सुकून आता है और वो जो लम्हा होता है उस टाइम पे मुझे तमाम परेशानियाँ भूल जाती हैं। और मैंने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि आप ये देखें कि क्या सोच हमारे अंदर जो है वो फीड की जा रही है सिगरेट को मज़ीद आगे इसकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक दूसरा तबका भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। ये एक ऐसा तबका होता है जो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा भाग रहा होता है कि हमने नए नए तजुर्बात करने हैं। इनका मकसद ये होता है कि हमने नई चीज़ें सीखनी है और नई चीज़ें सीखने के लिए अगर कोई छोटा मोटा नुकसान भी हो जाए तो इन्हें इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लोग होते हैं ये सिगरेट को एज आ एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है, इससे क्या फीलिंग्स आती हैं, इससे क्या एहसासात आते हैं, क्या इसका फ़ायदा होता है। वो इस चीज़ को तजुर्बा करने के लिए भी अक्सर जो है वो सिगरेट की लत के अंदर शामिल हो जाते हैं। मार्केट के अंदर मैंने ना एक और चीज़ को महसूस किया कि सिगरेट के ऊपर अगर आप कभी इसकी डब्बी देखेंगे तो उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है तंबाकू नोशी मुज़रे सेहत है, वजारत सेहत, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये डब्बी के ऊपर लिखने के बावजूद इसकी सेल्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान के अंदर अब भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज़ है, जो आपको किसी भी किराना स्टोर से आसानी के साथ मिल सकती है, वो अच्छे से अच्छा सिगरेट और जदीद से जदीद जो सिगरेट और महंगा जो सिगरेट है वो डब्बी आपको आसानी से दस्तयाब और फराहम हो सकती है। इस आसानी की वजह से कई बच्चे जो अभी तक 18 साल से भी उनकी उम्र कम होती है वो जाते हैं और आसानी के साथ सिगरेट की डब्बी लेते हैं और बचपन के अंदर ही इस आदत के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। एक और बड़ा मसला ये है कि इसकी जो सिगरेट की अवेयरनेस है वो भी हमारी मुआशरे में बड़ा फुकदान है इस चीज़ का कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं दी जाती। बच्चों को आप देखें तो बच्चे भी इसके अंदर शामिल हैं तो उनको बताया नहीं जाता कि इसका किस हद तक उनको नुकसान हो सकता है, कितना उनकी ज़िंदगी को ये नेगेटिव तरीके के साथ मोल्ड कर सकती है। इसकी अवेयरनेस बड़ी कम होती है। एक और बड़ी वजह जो मैं यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं तो आपके दोस्तों का इसके अंदर बड़ा इंतहाई शदीद तरीन असर होता है कि अगर आपके दोस्त इस लत में जो है वो एडिक्टेड हैं, वो नशा वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो मुमकिन है कि किसी न किसी सूरत के अंदर
आपको भी वो जो है वो इस अटैक का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो मेरी अपने तमाम भाइयों से, बहनों से जो हॉस्टलेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम हैं, मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि कम अज़ कम जो अपना हल्का अहबाब है, जो सर्कल है, उसको इतना आइडेंटिफाई ज़रूर करें कि आपके दोस्तों में कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो सिगरेट वगैरह की लत में शामिल हो। अगर है तो बाकायदा उसे काउंसल करें, उसे बताएं, उसको इसके नुकसानात के बारे में बताएं, ताकि उसकी ज़िंदगी भी इस चीज़ से महफूज हो सके। अच्छा, एक ख़ास मुद्दत के बाद ना ये जो लोग सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके के साथ इसके अंदर धकेले जाते हैं कि ये सिगरेट तो इनको बड़ी एक मामूली सी चीज़ महसूस होती है, फिर ये अगले स्टेप्स पे चले जाते हैं। खुदा न खास्ता, अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश की जाती हैं, कई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप इस तरह की ख़बरें गर्दिश करती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से हीरोइन आपको नज़र आती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से जो चरस है या फिर आइस है, या जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ के हदूद में से आपको इसकी जो ख़बरें हैं वो मिलती हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर से पकड़ी गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे तालीमी इदारे इसके बारे में कितना ज़्यादा सीरियस हैं और किस हद तक वो उन्होंने इस चीज़ पे काबू पाया है और कितना उनका चेक एंड बैलेंस है। और इसका अल्टीमेटली जो हमारा मुस्तकबिल हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनकी ज़िंदगी पर शदीद तरीन जो है इसका असर नज़र आएगा। थैंक यू।